और महाराज का आनंद लेते हैं। आइए आप हम सब भी, भोलेनाथ जी तो आगे बाबा आगे। हाँ। अब अपने ठाकुर जी को बुला लेते हैं। महाराज का आनंद लेते हुए समस्त ब्रज गोपी आनंद लेती है और दोनों भगवान श्री कृष्ण के साथ एक श्री ठाकुर जी महाराज नृत्य करते। आइए सभी भाव से श्रद्धा से महाराज में, और जो महाराज में नाच लिया समझ लो फिर उसको 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता, इसलिए सभी मिलते हैं। रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। कृष्ण नाच नाच गोपी जने राधा नाच कृष्ण नाच नाच गोपी जने। भाई लोगों को कोई आनंद नहीं है कि नहीं? अरे जब भोलेनाथ जी गोपी बन के नाच सकते हैं तो हम और आप कौन सी चीज है? हम शर्माए और भोलेनाथ जी ने नृत्य किया। भूल जाओ आज आप एक पुरुष हो, आप एक गोपी हो, इस भाव से रह करके नृत्य करो तब श्री ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। गोपी भाव से ऐसे नहीं मिलने वाले बैठे बैठे तभी मिलेंगे। राधा नाच कृष्ण नाच नाच गोपी जने राधा नाच कृष्ण नाच नाच गोपी जने। मन मेरा बन गयो सखी मन मेरा बन गयो सखी मन मेरा बन गयो सखी। पावन वृंदावन रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना
तुम भी नाचो नाचो भक्त गणे नाच तुम भी नाच नाचो भक्त गणे मन मेरा बन गए फकीरी सावन में सावन रात रचो है रात किनारे महाराज रचो यमुना किनारे महाराज यमुना किनारे महाराज रचो है यमुना किनारे महाराज रात रचो है यमुना किनारे महाराज किनारे महाराज रात रचो है यमुना किनारे महाराज रचो है दोनों हाथ उठाते सभी प्रेम से ताली बजाते साधन पे समान मालन पे लवन सिंह बिहारी बंसी बट पे चित पे छत छतन पे ललित लतान पे लाडली के लट पे किनारे महाराज बोलिए श्री रास बिहारी भगवान की जय श्री राधे। आइए जोरदार से नाम जिन्होंने गौ सेवा धाम में अपनी पावन राशि समर्पित की है और बीमार गौवंश के लिए केशव सिंह पटेल जी जो कि उमरेट में विराजते हैं, उन्होंने गौ सेवा करते हुए दवाई सहयोग करते हुए 500 रुपये की राशि समर्पित की है। जोरदार तालियों से आप केशव सिंह पटेल जी का स्वागत करेंगे और मंच पर आए पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। साथ ही साथ द्वारिका प्रसाद टेटवार जी जो उमरेट में विराजते हैं, उन्होंने भी गौ सेवा करते हुए 1100 रुपये की राशि समर्पित की है। जोरदार तालियों से आप द्वारिका प्रसाद जी का भी स्वागत करेंगे। साथ ही साथ कल्पना कस्तूरी और मेघा कस्तूरी जी जिन्होंने गौ सेवा करते हुए 1100 रुपये की राशि समर्पित की है। जोरदार तालियों से आप उनका भी स्वागत करेंगे और मैं चाहता हूं मंच पर आए और पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। साथ ही साथ पारस चौरसिया और मोहित चौरसिया जी जो कि उमरेट की धरा पर विराजते हैं, उन्होंने भी गौ सेवा करते हुए 500 रुपये की राशि समर्पित की है। जोरदार तालियों से आप स्वागत करेंगे। अति शीघ्र मंच पर आए। साथ ही साथ बसंत बाड़ीवा जो कि डोमरिया में विराजते हैं, उन्होंने भी बीमार गौवंश के इलाज के लिए 551 रुपये की राशि समर्पित की है। जोरदार तालियों से आप स्वागत करेंगे उनका भी। साथ ही साथ आशीष श्रीवास्तव जो कि तहसीलदार थाना उमरेट से हैं, उन्होंने भी गौ सेवा करते हुए 500 रुपये की राशि समर्पित की है। जोरदार तालियों से आप थानेदार साहब का भी स्वागत करेंगे। साथ ही साथ केशव पटेल ये भी थाना उमरेट में विराजते हैं, उन्होंने भी गौ सेवा करते हुए 500 रुपये की राशि समर्पित की है। जोरदार तालियों से आप स्वागत करेंगे। कि तालियों में कंजूसी ना करें, सभी दानदाताओं को आप तालियों से उत्साह और धन करते रहें। साथ ही साथ अर्चना देवी वाइफ ऑफ दिलीप जी जो कि छिंदवाड़ा में विराजते हैं, उन्होंने भी बीमार गौवंश के इलाज के लिए 500 रुपये की राशि समर्पित की है। जोरदार तालियों से आप उनका भी स्वागत करेंगे, अर्चना देवी जी का भी। और मैं चाहता हूं कि मंच पर आएं और पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। साथ ही साथ उमरेट की धरा पर जो भी श्रोतागण भक्तगण गौ सेवा धाम से जुड़ना चाहें या बीमार गौवंश के इलाज के लिए जो भी राशि जो भी जितना जिनका सामर्थ्य है अवश्य समर्पित करें। मंच के दोनों तरफ हमारे साधक जन विराजमान हैं, आप उनसे जाकर संपर्क कर सकते हैं और आपकी जो भी पावन संकल्प है, पावन राशि है, बीमार गौवंश के इलाज के लिए अवश्य समर्पित करें। आइए आगे की कथा के लिए पूज्य देवी जी के चरण कमलों में निवेदन करते हुए जोरदार जयकारे के साथ बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री कृष्ण, जय गौ माता। तो आइए सभी कथा को आगे बढ़ाते हुए
भगवान ने इस महाराज के द्वारा गोपियों को भक्ति की उच्चतम श्रेणी महाराज का आनंद दिलाया है। क्योंकि महाराज में प्रवेश कई कई जन्मों की भक्ति के बाद प्राप्त हो पाता है। कोई नाचने गाने का नाम ही महाराज नहीं है। महाराज तो एक भक्ति की स्थिति का नाम है। जब व्यक्ति वहां पहुंच जाए तो ही उसको महाराज में प्रवेश मिल सकता है। तो इस प्रकार से सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को महाराज की कथा का दर्शन श्रवण पान कराया। इसके पश्चात भगवान ने ब्रज में रहकर के और भी अनेक लीलाओं की है, जिनमें भगवान ने प्रलंबासुर का उद्धार किया, धेनुकासुर का उद्धार किया। अनेकों लीलाओं को विश्राम की ओर बढ़ाते हुए भगवान श्री कृष्ण के मथुरा गमन की लीला प्रारंभ होती है। यानी अब तक भगवान ने ब्रज में लीला की, गोकुल नंदगांव में लीलाएं की, अब भगवान मथुरा की ओर अग्रसर होते हैं। प्रभु की ही इच्छा से महाराज कंस ने एक उत्सव में अक्रूर के द्वारा भगवान कृष्ण को निमंत्रण देकर के मथुरा बुलाया है। भगवान कृष्ण और बलराम दोनों भाई अक्रूर जी के साथ ब्रज को छोड़ करके, नंदगांव को सभी ब्रजवासियों को छोड़ करके मथुरा पहुंचते हैं। अपने सभी प्राणों से भी प्रिय ब्रजवासियों को वहीं छोड़ के प्रभु आगे बढ़ जाते। किंतु ये भी भाव है कि भगवान कृष्ण तो कभी ब्रज छोड़ नहीं सकते, क्योंकि भगवान का वचन है कि मैं कभी ब्रज छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो जो मथुरा गए वो कौन थे? बोले मथुरा जो गए वो भगवान कृष्ण नहीं थे, वो नारायण भगवान का अंश थे। जो वास्तविक कृष्ण है उन्होंने कभी ब्रज को छोड़ा ही नहीं। और आज भी ऐसा नहीं, उसी समय आज भी भगवान ने ब्रज को नहीं छोड़ा। जो ब्रज 84 कोस की जो अवधि है उसमें आज भी भगवान विराजमान है। ब्रज को छोड़ करके भगवान कभी भी नहीं जा सकते। वो सब लीलाएं थी जो आप हम सब श्रवण करते हैं। भगवान मथुरा की ओर प्रस्थान करते हैं। मथुरा में जाकर के कृष्ण बलराम पहुंच गए। पीछे से श्री नंद बाबा भी कुछ ग्वाल बालों को लेकर के मथुरा पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण को अब कंस को तो मालूम है कि उसने बड़े बड़े योद्धाओं को भेजा और इस कृष्ण ने सबको मार दिया। तो अब कैसे भी करके कृष्ण को मारना है, सब प्रयास में लग गया। कुबलिया पीड़ हाथी इतना शक्तिशाली, उसको पूरी रात मदिरा पिलाई, पूरी रात उसको नशे में मस्त किया। और भगवान कृष्ण जब मथुरा में प्रवेश करे तो उनके सामने उस हाथी को छोड़ दिया। भगवान कृष्ण ने उस हाथी को देखा और एक बालक के जैसे उसके दोनों पांव पकड़े और दोनों दिशा में घुमा के उसको आकाश में उछाला। हाथी लुढ़कता लुढ़कता पृथ्वी पर आया और वहीं उसका उद्धार किया। कुबलिया पीड़ जैसे हाथी का भगवान ने उद्धार कर दिया। कंस घबराता है। इधर ठाकुर जी नंद बाबा से कहते, बाबा देखो हमने मथुरा के बारे में बड़ा सुना है कि मथुरा नगर बड़ा सुंदर है, आपकी आज्ञा हो तो जरा एक बार भ्रमण कराएं, देखा है मथुरा। नंद बाबा बोले ना लाला, तो या मथुरा में नहीं भेजूंगा, तू बड़ा नटखट है और तेरा नटखट तेरी चालाकी ब्रज में चल गई, पर भैया यहाँ नहीं चलेंगी। यहाँ सब बड़े सभ्य और बड़े समझदार लोग हैं। ब्रज के तो बेचारे सीधे साधे से लोग हैं, तू चोरी भी करे तो भी तोते प्यार करे, पर मथुरा के लोग बड़े चालाक हैं, बड़े समझदार पढ़े लिखे हैं। कन्हैया बोले अरे बाबा अपने छोरा पे विश्वास रखो,
अच्छो लाला, चल ठीक है, चलो जा, पर देख कहीं ते कुछ चोरी नहीं करनी, का चुरानो नहीं है कहीं को। मैं अच्छो बाबा, चोरी ना कर सकूं तो छीन तो सकूं। बाबा बोले तू टेढ़ो की टेढ़ो ही रहे हो, तू सीधो होने वालों नहीं। अच्छो दाऊ दादा को संग लेके जा, ये तो कुछ संभाले हो। दाऊ दादा को और कुछ ग्वाल बालों को साथ लेके श्री ठाकुर जी मथुरा भ्रमण पर निकले। जैसे मथुरा भ्रमण पर निकले, सब मथुरा नगर की स्त्रियां अपने अपने घरों से बाहर निकल आई, छज्जों पर चढ़ गई। कोई घरों से बाहर निकलती है, कोई आरती लाती है, कोई माला लाती है, कोई चंदन लाती है भगवान की आरती करने के लिए, स्वागत के लिए। सब बाहर आ गई। एक छज्जे पर खड़ी खड़ी एक सास कह रही, सब अपनी लाज भूल गई, घूंघट उठा लिया। सास बहू को बोली, अरे तुझे लाज नहीं आती, देख सब लोग खड़े हैं, सब बड़े बुजुर्ग, और तू घूंघट उठा के खड़ी है। तो उस बहू ने हंसते हुए कहा, अरे भैया, किसी को इतनी फुर्सत कहाँ है कि कोई मुझे देखे, भाग्य तो तेरे फूटे हैं जो तू कृष्ण को छोड़ करके मुझको देख रही है। निहार ले, ये दर्शन फिर नहीं मिलने वाला, क्योंकि सास तो सास होती है ना, सास बराबर तप नहीं। पर कहते हैं ना, एक सास कोई खिचड़ी खा रही थी, तो उसकी खिचड़ी में 2 कंकड़ आ गए। तो सास गुस्से में बहू को बोली, तुझे भगवान ने 2 आंख दी है, तू कंकड़ देख नहीं सकती क्या? बहू भी कौन सी कम थी, उसकी भी गुरु थी। बोली, मुझे 2 आंख दी, मैं देख नहीं सकती, तुझे भगवान ने 32 दिए, 2-3 चबा नहीं सकती क्या? बहू कहती है, रे भैया, किस्मत तेरी फूटी जो ठाकुर जी को छोड़ के तू मुझे देख रही है। समस्त मथुरा की स्त्रियां खड़ी है भगवान के स्वागत के लिए। अब जो ठाकुर जी के कुछ मित्र लोग हैं, उनको बड़ा संकोच हो रहा है। क्यों? बोले, कन्या को बोले, अरे चोरे कन्या, अरे भैया बता तो सही, हम तो तोको बड़ो बदमाश, बड़ो नटखट और चोर समझे, पर भैया आज पता चली तेरी तो बड़ी इज्जत है यहाँ। देख सब कैसे लाइन लगा के खड़े। पर भैया ने जरा सोच तो सही, तो ये सब पूछेंगे तेरे संग ये फटे कपड़ान वाले कौन है, तो तू कहे वो मेरे मित्र हैं, मेरे यार हैं। और कहाँ कृष्ण और कहाँ वाके यार, ऐसे देख फटी धोती, फटी सी, ये सब चीज। हम कन्हैया के यार है तो हमारी भी कोई इज्जत होनी चाहिए। ठाकुर जी बोले, हाँ तुम काय को चिंता करते हो, अभी हम कुछ इंतजाम करे देते। तो एक धोबी, कंस का धोबी कपड़े धो रहा था। ठाकुर जी उसके पास गए और कहा कि भैया हम सब ग्वालाओं को एक एक वस्त्र दे दो, जो आपके पास इतने सारे रखे इसमें से 2-4 दे दो। धोबी बोला, कभी तुम जैसे मूर्खों ने अपना चेहरा दर्पण में जाके देखा कभी? कहाँ से भागा अनपढ़ गवार? कहाँ हमारे महाराज कंस और कहाँ तुम जैसे अनपढ़ ग्वालाओ? तुम महाराज कंस के कपड़े पहनोगे? ग्वालाओं को लगा कि ये तो बेइज्जती हो गई। एक छोटो सो ग्वाला बोलो, अरे कन्हैया यहाँ ने तो बड़ी बेइज्जती कर दी, पर आपको पता नहीं अभी वो कौन से बात कर रहे हो। लाला आज तू अपने पूतना वाले हाथ या दिखाई दे, या फिर पता चले। ठाकुर जी ने मुष्टि के एक मुक्का बनाया और धोबी के सर पर प्रहार किया। जैसे प्रहार किया, धोबी का वही राम नाम सत्य। ठाकुर जी बोले, भैया अब कपड़ा तो हमने दिला दिया, तुमको जो अच्छा लगे पहन लो। तो सब वाला एक एक करके कपड़ा उठा के पहने, और कहा तो महाराज कंस ऐसे हड्डे तगड़े, और कहाँ ब्रज के ऐसे ऐसे ग्वाला। कंस की बाजू, एक बाजू में 2-2, 3-3 ग्वाला फंस गए। और फिर कपड़ा पहन के बोल रहे, कन्हैया बता तो कैसे लग रहे? कन्हैया बोलो, पूरा कार्टून लग रहे।
और जोकर लग रहे थे। अब कन्हैया अब क्या करे? अरे तो चिंता मत करो, हम फिर कुछ इंतजाम करते हैं। एक दर्जी जो भगवान का परम भक्त है, भगवान ने उससे वस्त्र सिलवाए और सब ग्वालाओं को वस्त्र पहनाए। सुंदर वस्त्र हो गए। सुदामा माली से फूलों में पुष्पों की माला पहनाई, कुब्जा से चंदन लगवाया और सभी ब्रजवासी बिल्कुल ठाकुर जी के मित्र बड़े सुंदर सज धज के तैयार हुए। तब मथुरा भ्रमण। इधर कंस ने एक धनुष जिसको परशुराम जी ने दिया था, कहा था जो भी इस धनुष को तोड़ेगा कंस वही तुम्हारा काल होगा। भगवान ने उस धनुष को तोड़ा है। इसके उपरांत कंस ने एक मेले का उत्सव का आयोजन किया है। अखाड़े में बड़े बड़े योद्धाओं को बुलाया है। सब योद्धाओं को भगवान ने उद्धार किया है और सब योद्धाओं को हराते हराते कंस ने जब देखा कि कृष्ण और बलराम ने मिलकर सब योद्धाओं को मार दिया, अब मेरी बारी है, तब कंस घबराया और दूतों से कहा कि जाओ इन दोनों को पकड़ो और कारागार में डालो। भगवान ने तुरंत भगवान कंस के सिंहासन पर चढ़े और मामा कंस के केश बाल पकड़े और कंस के बाल पकड़ के प्रभु ने उसको जोर से झटका लगाया। कंस अपने सिंहासन से लुढ़क के नीचे आ गिरा और भय के कारण वही कंस का कंस मारा गया। समस्त देवी देवताओं ने भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा की। आज एक पापी का उद्धार हुआ। पृथ्वी से पाप का बोझ अब कम हुआ। अब मां पृथ्वी के ऊपर से अत्याचार खत्म हुआ। कंस मारा। कंस के छोटे 8 भाइयों का भी भगवान ने उद्धार किया। अपने नाना उग्रसेन को बंदी गृह से मुक्त करा के मथुरा का राजा बनाया और अपने पिता वसुदेव देवकी को भी कारागार से मुक्त कराया। अब भगवान ने मन में विचार किया, अब कुछ शिक्षा भी ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि मानव रूप में आए हैं तो मानव के जो जो कर्तव्य हैं वो सब पूरे करने चाहिए। और भगवान ने किए भी। मनुष्य रूप में अवतार लेके जो जो मनुष्य करता है, जो जो मनुष्य के कर्तव्य हैं, भगवान ने वो सब कर्तव्य निभाए। तो भगवान उज्जैन जाते हैं महर्षि संदीपनी जी के आश्रम में, और उसी आश्रम में जाते समय रास्ते में भगवान की भेंट उनके परम मित्र सुदामा के साथ होती है। सुदामा रास्ते में जब प्रभु का रथ जा रहा था तो सुदामा तो गरीब ब्राह्मण है, पैदल पैदल आश्रम जा रहा है। अचानक से उसके पांव में एक कांटा चुभ गया। वो रुके और अपने पांव से कांटा निकालने लगे, किंतु कांटा इतना अंदर तक जा चुका था कि वो बाहर नहीं निकल रहा। खूब प्रयास किया, नहीं निकला। तभी अचानक से एक रथ आकर के सुदामा के पास आके रुक गया और उस रथ से स्वयं श्री कृष्ण नीचे उतरे। वो कृष्ण और सुदामा की पहली भेंट थी। भगवान कृष्ण ने सुदामा के स्वरूप को देखा। गले में माला है, चंदन है, जनेऊ धारण किया है, पहचान गए कोई वैष्णव है, कोई ब्राह्मण है। कहा भैया ला, हम तेरी मदद करते हैं, क्या काम है? कांटा चुभ गया, लाइए हम निकालते हैं। सुदामा कहता नहीं नहीं, आप तो बड़े व्यक्ति हैं, हम तो गरीब ब्राह्मण हैं, आप अपने हाथ को हमारे चरण से पैर से कैसे स्पर्श कर सकते हैं? तब ठाकुर जी ने पहली बार सुदामा से कहा कि अच्छा, मैं राजा का बेटा हूँ, तो ब्राह्मण का पुत्र है, ये अलग नाता है, लेकिन एक मित्र के नाते तो मैं तुम्हारे कांटे को निकाल सकता हूँ। मित्रता का हाथ श्री ठाकुर जी ने पहले सुदामा की ओर बढ़ाया। हाथ से कांटा निकाला, नहीं निकला,
तब भगवान ने अपने मुख से सुदामा के पांव में घुसे हुए कांटे को बाहर निकाला। विचार करो, दुनिया में कांटा चुभाने वाले बहुत होते हैं, लेकिन कांटा निकालने वाला कोई है तो वो सिर्फ भगवान है। सबका सबका रक्षक, सबका मित्र, सबका सखा। किंतु हम सब उनको भूल जाते हैं, उनसे जो नाता है, उनसे जो रिश्ता है, उसको भूल जाते हैं। गाते रोज है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही हमारे सब कुछ हो, तुम ही हमारे ये हो वो हो, लेकिन जब समय आता है तब सब भूल जाते हैं। लेकिन सुदामा से भेंट की, संदीपनी आश्रम में भगवान 64 दिन तक रहे, 64 विद्या अध्ययन की और अंत में गुरु दक्षिणा में गुरु के पुत्र को सौंप करके भगवान श्री कृष्ण वापस मथुरा आ गए। अब यहाँ श्री सुखदेव जी एक प्रसंग श्रवण कराते हैं कि भगवान को ब्रज छोड़े हुए बहुत दिन हो गए, इसलिए अब भगवान श्री कृष्ण को ब्रज की बहुत याद आती है। ब्रज की याद आती है और श्री ठाकुर जी एक दिन माँ देवकी के सामने रो देते हैं। भगवान रोए और उठ करके चले। माँ देवकी में भगवान कृष्ण के एक मित्र रहते हैं, उद्धव। उद्धव को कहा, हे उद्धव, जरा जाकर के एक बार कृष्ण से पूछो, बड़ा बड़ा उदास उदास रहता है, जब देखो बड़ा परेशान रहता है, जरा जाके पूछो। उद्धव भगवान कृष्ण के पास पहुंच जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, क्या बात है, आप बड़े उदास रहते हैं, आपको कोई समस्या है, मुझे बताइए। हे उद्धव, क्या बताऊं, आज भी उन भोले ब्रजवासियों का चेहरा मेरे आंखों के सामने है। जब मैं ब्रज छोड़ के आया था तो मैंने एक वाक्य उनसे कहा था कि प्रत्यागमनम, हे ब्रजवासियों, तुम घबराना मत, चिंता मत करना, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। और उद्धव, मुझे मालूम है कि ब्रजवासियों के अगर प्राण बचे हैं तो सिर्फ एक शब्द पर विश्वास करके बचे हैं कि कृष्ण कह के गया है वो वापस आएगा, और इस एक शब्द के सहारे ब्रजवासी जी रहे हैं कि कृष्ण वापस आएगा, इस विश्वास के साथ, इस भरोसे के साथ। लेकिन उद्धव, मैंने उस भोले ब्रजवासियों को बड़ा धोखा दिया। नहीं नहीं प्रभु, आप ऐसी कैसी बात करते हो? अरे मथुरा में आपको कोई कष्ट थोड़ी है जो आप ब्रजवासियों को याद करते हो। मथुरा में देखिए सब आपकी सेवा में लगे हैं, सब आपसे इतना प्रेम करते हैं। बोले हाँ उद्धव, सब प्रेम करते हैं, लेकिन जो आनंद ब्रज का है वो आनंद त्रिलोक में कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। अरे प्रभु, ऐसे कैसे हो सकता है? बोले अच्छा ठीक है उद्धव, एक बार तुम ब्रज जाओ, देखकर मेरा संदेश भी पहुंच जाएगा, मुझे पता भी चलेगा ब्रजवासी कैसे हैं, मैया कैसी, बाबा कैसे हैं, और तुम भी देखाओगे कि ब्रज का प्रेम कैसा है। उद्धव भगवान से आज्ञा लेते हैं, रथ पर बैठ करके ब्रज की ओर चल पड़े। ब्रज की ओर जा रहे हैं, ब्रज की परिधि में घुसे और घुसते ही उद्धव को एक ब्रज की वायु ने, प्रेम की वायु ने स्पर्श किया। ज्ञानी उद्धव धीरे धीरे बदलने लगा, ज्ञान धीरे धीरे दूर होने लगा। ब्रज के वातावरण में वो जो प्रेम की खुशबू थी वो उद्धव के अंदर समाने लगी।
नंद महल जाके देखा कि सामने माँ यशोदा कोने में बैठी है। नंद बाबा एक खंबे से सर लगा के बैठे हैं और आंखों से अश्रुधार बह रही है। अब ब्रजवासियों के पास कोई काम नहीं है, सिर्फ एक काम है और वो है कृष्ण को याद करना। स्मरताम कृष्ण विरियानी, कृष्ण की याद, यही उनका काम है, यही उनका दिन है।